हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर के बारे में चर्चा। आज हम तीन को चीज़ बताएंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। तीनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, और तीनों कंसेप्ट बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, यानी प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। इसका हिंदी होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो वैसी संख्या, ठीक है, प्राइम नंबर्स यानी वैसी संख्या जिसका मैक्सिमम दो गुणनखंड हो। मैक्सिमम कितना गुणनखंड हो? मैक्सिमम दो गुणनखंड हो और मिनिमम भी दो गुणनखंड हो, तो उसी को ही प्राइम नंबर हम कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे में एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में 2 ले लेते हैं। 2 क्या है? वो प्राइम नंबर है जिसका इसका गुणनखंड कितना होता है? इसका गुणनखंड इसको 1 भी काट सकता है, ठीक है, ऐसे समझिए ना। जिसका गुणनखंड 2 होता है, एक तो 1 होता है, एक स्वयं होता है, ठीक है। एक होता है और एक स्वयं होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये क्या है? प्राइम नंबर हो गया। 3 ले लेते हैं। 3 क्या प्राइम नंबर है? क्योंकि इसको 3 को एक को काट रहा है और स्वयं तीनों इसको काट रहा है, तीनों क्या है? वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 हो गया। 5 क्या है? प्राइम नंबर है, इसको एक को काट रहा है और 5 खुद इसको काट रहा है। जैसे में 7 हो गया। 7 भी क्या है? वो प्राइम नंबर हो गया, इसको एक भी काट रहा है, एक तो काट ही रहा है, इसको 7 भी क्या करे? इसको काट रहा है, तो 7 क्या प्राइम नंबर है। यही हम कहेंगे 8 क्या प्राइम नंबर है। तो 8 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसको एक को काट रहा है, इसको 2 भी काट रहा है, इसको 4 भी काट रहा है, इसी को 8 भी क्या कर रहा है? काट रहा है। यानी इसको क्या को संख्या? 4 को संख्या जो इसको काट रहा है। हम क्या बोले? मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वैसे संख्या जिसका मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना? 2 हो, और मिनिमम भी 2 होना चाहिए, मैक्सिमम भी 2 ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसका गुणनखंड कितना? 4 आ गया, इसीलिए ये क्या है? ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका मिनिमम 2 ही गुणनखंड होना चाहिए और मैक्सिमम भी कितना गुणनखंड होना चाहिए? 2 होना चाहिए। एक, जैसे में 1 ले लेते, 1 क्या अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कहिए कि 1 को 1 भी काट रहा है, स्वयं 1 भी काट रहा है, ऐसा परिभाषा नहीं करिएगा। 1 का गुणनखंड हम क्या बोले? मैक्सिमम 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो 1 का गुणनखंड 1 ही हो रहा है, 1 ही को है, तो इसीलिए 1 क्या है? ये अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ठीक। तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। और मात्र एक ऐसा अभाज्य संख्या 2 ही है जो सम संख्या भी है। पूछता है एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा संख्या, ऐसा कौन सा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या? तो कौन सा? वो 2 है। 2, एकमात्र 2 ही है वो सम संख्या जो क्या है? अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 3 होता है। विषम क्या लगा है? सबसे छोटी पूछेगा तो 2 मारिएगा, लेकिन सबसे छोटी विषम पूछेगा अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 3 होता है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होता है? तो इसको नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत तक अभाज्य संख्या, लेकिन कौन बड़ी कौन है ये हम नहीं बता सकता, नहीं कोई आपसे पूछेगा। यहाँ तक ही समझ में आ गया होगा। ये हो गया अभाज्य संख्या बता दी। टोटल कोई पूछेगा 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या की टोटल अभाज्य संख्या कितना होता है? तो कहिएगा 1 से लेकर 50 तक में 15 गो होता है टोटल अभाज्य संख्या। गिनती 1 से लेकर 50 तक में टोटल अभाज्य संख्या उसमें 15 गो होता है। अब 50 से कोई पूछेगा, एग्जाम्पल पूछा हुआ है एग्जाम में, 50 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 10 होता है। आपको पूछेगा 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या, 100 तक में, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या की टोटल संख्या कितना होता है? तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना होता है? 25 होता है। यानी 1 से लेकर 100 तक के बीच में, ठीक है, अभाज्य संख्या टोटल कितना होता है? तो 25 होता है। इसको हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ तक बता दिए। अब हम बता रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है।
ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, यानी जुड़वा हिंदी उसका होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। यहाँ तक ही समझ रही है और क्या होगा। अब बता रहे हैं ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। कभी रूढ़ संख्या पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, रूढ़ संख्या भी इसी को कहा जाता है। अब चलिए ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहा जाता है, तो ट्विन तो देखिए ऐसा दो अभाज्य संख्या जिसके बीच के गैप दो का होना चाहिए। ऐसा दो अभाज्य संख्या को पेयर बनाइए जिसका बीच का गैप कितना होना चाहिए, दो का होना चाहिए, लेकिन दोनों संख्या क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो उसी को क्या कहा जाता है, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा जुड़वा अभाज्य, ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर्स। लिखना नहीं लिखना छोड़िए, ट्विन प्राइम नंबर्स यानी जुड़वा अभाज्य संख्या। तो वैसे दो अभाज्य संख्या का पेयर बनाइए, जोड़ा बनाइए जिसके बीच का गैप कितना होना चाहिए, दो का होना चाहिए। जैसे में 3 हो गया 5 हो गया, ये क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर है। ये क्या है, ट्विन प्राइम नंबर हो गया। 5 हो गया 7 हो गया, ये हो क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर है। एगो ले लेते हैं 7 9 तो होगा नहीं, 11 13 हो जाएगा, 11 हो गया 13 हो गया, ये भी क्या है, वो ट्विन प्राइम नंबर यानी दो गो प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों के दोनों नंबर प्राइम होना चाहिए और बीच का गैप कितना का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे में 17 19 हो गया, 17 17 19 हो गया, ये हो गया 17 19 हो गया। और ले लेते हैं 29 31 हो जाएगा, 29 31 हो गया, 41 43 हो गया, ठीक है। ऐसे ही और ले सकते हैं 69 61 हो गया। ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। पूछता है 1 से लेकर टोटल 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में टोटल ट्विन प्राइम नंबर कितना होता है, तो टोटल 8 को होता है। कितना, यानी 8 को पेयर बनता है ट्विन प्राइम नंबर का। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 8 को, जिसमें से अभी क्या को लिख दिया है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया। एक और होता है, एक होता है 71 73, ठीक है। एक हो गया 71 और 73। अब यही होता है टोटल 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में ट्विन प्राइम नंबर की संख्या टोटल कितना होता है, 8 गो होता है। 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया 6 7 8, टोटल 1 से लेकर 100 तक में टोटल ट्विन प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक में टोटल ट्विन प्राइम नंबर की संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। इसको भी याद करके रख लीजिए, टोटल 8 होता है। लिख दिया कौन कौन होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद करके रखिएगा। अब हम बता रहे को प्राइम नंबर यानी सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वैसे दो संख्या जिसका एचसीएफ, दो संख्या जिसके एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 हो, उसी को कहा जाता है सअभाज्य संख्या यानी मैक्सिमम। दो संख्या लीजिए जिसका मैक्सिमम गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 हो। मैक्सिमम गुणनखंड कितना, 1 जिसके एचसीएफ 1 हो, उसी को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स यानी सअभाज्य संख्या। तो वैसी संख्या ले लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं 5 हो गया 7 हो गया, ये क्या है, को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए। एचसीएफ क्यों, एचसीएफ कहिए या मैक्सिमम गुणनखंड, दोनों का ओवरनेस्ट गुणनखंड 1 हो, 1 की हो, 1 सिर्फ 1 हो। ओवरनेस्ट गुणनखंडों की संख्या कितना हो, 1 हो। जैसे में ये हो गया 9 ले लेते 13 हो गया, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों में हमेशा, दोनों में अभाज्य कुछ भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, दोनों अभाज्य संख्या भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका कॉमन गुणनखंड जो होता है, कॉमन फैक्टर होता है, वो सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहा जाता है, उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 8 हो गया, 13 हो गया, यो क्या है, वो सअभाज्य संख्या। 16 हो गया, 25 हो गया, यो क्या है, वो सअभाज्य संख्या। देखिए इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ ऐसा कोई वो एक के सिवा, एक सिर्फ एक के सिवा ऐसा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है आपको जो इसको भी काट दे और इसको भी काट दे, नहीं मिल रहा इसमें। इसमें ठीक है, कोई वो उभयनिष्ठ एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिल रहा है, जो इसको भी काटे और इसको भी काटे, नहीं मिल रहा, नहीं है, तो वो यही क्या है, सअभाज्य संख्या। यही ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या। ये भी क्या है, सअभाज्य संख्या। हम बोलेंगे 16 और 12, ये क्या सअभाज्य संख्या है, नहीं है। इसका एक के अलावा और गुणनखंड हो रहा है, एक कोई एक है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसको एक को काट रहा है और दुइयों काट रहा है दोनों को, और 3 नहीं काट रहा, 4 भी इसको क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, तो इसका तो मैं कितना 3 वो गुणनखंड हो गया, 3 वो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये क्या है, सअभाज्य संख्या है, नहीं है। इसको हम सअभाज्य संख्या नहीं कह सकते। सअभाज्य संख्या का मतलब जिसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए यहाँ तक आज समझ में आपको आया कि नहीं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।